देखो लीफ में एक चीज और दे रखी है एनसीईआरटी ने, बुली फॉर्म या मोटर सेल। बुली फॉर्म का मतलब बुल जैसी, बुल बड़े साइज का होता है, बुल बुल के साइज की कुछ सेल्स पाई जाती हैं, लेकिन ये मोनोकॉट ग्रासेस में होती हैं। मोनोकॉट ग्रासेस में कुछ बड़े साइज की सेल पाई जाती हैं। ये जो बड़े साइज की सेल होती हैं इनको कहते हैं ये बुली फॉर्म सेल। तो बुली फॉर्म सेल तुम्हें कहां नजर आएंगी? मोनोकॉट ग्रासेस में। सवाल आया है नीट 2024 में, और ये है बुली फॉर्म सेल्स। इनको मोटर सेल्स भी कहते हैं। ये अपर एपिडर्मिस पे होती हैं। कौन सी एपिडर्मिस है? पत्ती की। ये पत्ती की मोनोकॉट ग्रासेस में अपर एपिडर्मिस पे पाई जाती हैं। पत्ती की ऊपरी सतह पे पाई जाती हैं, अडैक्सियल सरफेस पे होती है ऊपरी सतह पे। ये अपर एपिडर्मिस पे कहां पाई जाती है? केवल मोनोकॉट ग्रासेस में। कौन सी एपिडर्मिस पे है ये? अडैक्सियल एपिडर्मिस। ऊपर वाली एपिडर्मिस पे होती है अडैक्सियल एपिडर्मिस। अडैक्सियल कह लो अपर। ये अडैक्सियल एपिडर्मिस पे पाई जाती है। ये बड़े साइज की होती है और मोनोकॉट ग्रासेस में पाई जाती है। अलोंग द वेन्स, जहां पर वेन्स होती है यहां पर मिलती है ये। तो मोनोकॉट ग्रासेस में वेन्स, शिराओं के पास की कुछ सेल्स रूपांतरित हो जाती हैं। वेन्स के पास की कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाती हैं। इनको हम लोग कहते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। ये बुलीफॉर्म सेल्स शिराओं के पास होते हैं, वेन्स के करीब में होती है। ये बड़े साइज की होती है और ये मोनोकॉट ग्रासेस में होती है। ये बड़े साइज की लार्ज होती है, अंदर से खाली है, एम्प्टी है। और ये कलरलेस होती है, रंगहीन होती है। ये बुलीफॉर्म सेल एक तो अडैक्सियल सरफेस पे होती है, पहली बात। मोनोकॉट ग्रासेस में पाई जाती है, घास वगैरह में, ग्रासेस वगैरह में होती है। और ये बड़े साइज की होती है, अंदर से खाली होती है और कलरलेस होती है। इनमें रंग नहीं होता है। चूंकि ये शिराओं के पास में होती हैं और शिराओं के अंदर होते हैं वेस्कुलर बंडल। शिराओं में पाए जाते हैं वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जाइलम और। तो ये जब ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो कहते हैं कि ये व्हेन द बुलीफॉर्म सेल्स इन द लीव्स हैव एब्जॉर्ब्ड वाटर, जब ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं जाइलम से तो ये टर्जिड हो जाती है, फूल जाती है। ये फूल जाती है और पत्ती ऐसे खुल जाती है, लीफ सरफेस ऐसे एक्सपोज, पत्ती ऐसे खुल जाती है। और जब इनमें से पानी निकल जाता है, अक्सर दोपहर के समय, दोपहर के समय जब धूप बहुत तेज होती है तो इनमें से पानी निकल जाता है, तो पत्ती ऐसे रोल हो जाती है, पत्ती कर्व हो जाती है, कर्ल हो जाती है। दोपहर के समय इनमें से पानी निकल जाता है और पानी निकल जाने से पत्ती ऐसे कर्ल हो जाती है। अरे जब पानी निकल जाएगा तो ये छोटी हो जाएंगी, तो ये पत्ती ऐसे कर्ल हो जाती है, मुड़ जाती है। पत्ती के कर्ल हो जाने से सरफेस एरिया कम हो जाता है और ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन, तो ये एक तरह का पानी को बचाने का तरीका है। मोनोकॉट ग्रासेस पानी को कैसे बचाते हैं दोपहर में? मोनोकॉट ग्रासेस की अपर एपिडर्मिस पर कुछ बड़े साइज की सेल्स पाई जाती है, इनको कहते हैं बुलीफॉर्म सेल। ये बुलीफॉर्म सेल अपर एपिडर्मिस यानी एडैक्सियल सरफेस पे होती है, लार्ज, एम्प्टी और कलरलेस होती है, बड़ी, खाली, और इनमें रंग नहीं होता, ये कलरलेस होती है। जब इनमें वेज के अंदर जो वेस्कुलर बंडल है उनमें जाइलम से पानी आ जाता है इनके अंदर, तो ये फूल जाती है और पत्ती ऐसे खुल जाती है, एक्सपोज हो जाती है। और दोपहर के समय जब धूप तेज होती है तो इनमें से पानी निकल जाता है
when they are flaccid, और ये पिचक जाती है। जब इनमें से पानी निकल जाता है तो ये पिचक जाती है। वाटर स्ट्रेस यानी वाटर लॉस हो गया, जब पानी का तनाव है, जब पानी की कमी हो जाती, दोपहर के समय धूप तेज है, इनमें से पानी निकल जाता है। दे मेक द लीव्स कर्ल इनवर्ड, पत्ती अंदर की तरफ ऐसे मुड़ जाती है, पत्ती अंदर की तरफ ऐसे मुड़ जाती है ताकि वाटर लॉस यानी ट्रांसपिरेशन कम हो जाए। अरे पत्ती के अंदर मुड़ जाने से सरफेस एरिया कम हो जाएगा और ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। तो ये पानी को बचाने का एक तरीका है। कौन से, किसमें पाया जाता है? मोनोकॉट ग्रासेस में। मोनोकॉट ग्रासेस में जैसे आपका गन्ना है, बांस है, ये सब मोनोकॉट ग्रास है। गेहूं चावल भी घास होते हैं, गेहूं चावल मक्का गन्ना बांस ये सब ग्रासेस होते हैं, घास। बांस को तो कहते हैं सबसे लंबी घास है, लॉन्गेस्ट ग्रास, जो बैम्बू होता है बांस। तो मोनोकॉट ग्रासेस की अपर एपिडर्मिस पर कुछ सेल्स बड़े साइज की हो जाती है, अंदर से खाली हो जाती है, कलरलेस हो जाती है। जब वेस्कुलर बंडल के जाइलम के अंदर से, अक्सर ये किसके आसपास मिलेगी? वेन्स के पास, क्योंकि वेन्स के पास होते हैं वेस्कुलर बंडल और उनमें जाइलम होता है। तो जब जाइलम से पानी इनके अंदर आ जाता है तो ये टर्जिड हो जाती है, फूल जाती है और पत्ती ऐसे खुल जाती है। लेकिन दोपहर के समय इनमें से पानी निकल जाता है, ये फ्लासिड हो जाती है, पिचक जाती है और पत्ती अंदर की तरफ ऐसे मुड़ जाती है। मुड़ जाने से सरफेस एरिया कम हो जाएगा और वाटर लॉस यानी ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। इसको भी देख लेना, ठीक है।